देश की राजनीति में केंद्र में सांप्रदायिकता ने इस तरह घर कर लिया है कि चुनाव में हिंदू मुसलमान करने से कोई राजनीतिक दल बाज नहीं आता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कहा कि चीन हमारा असली दुश्मन है, जबकि पाकिस्तान हमारा राजनीतिक दुश्मन है। अखिलेश यादव के इस बयान को बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की मुस्लिम परस्ती से जोड़कर पेश करना शुरू कर दिया है। पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे लेकर अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की छवि भारतवर्ष में एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता था और खुशी के साथ कहना चाहूंगा 2017 के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री योगी जी 2017 के पश्चात जिस प्रकार की राजनीति और विकास युक्त राजनीति उत्तर प्रदेश में रही, उत्तर प्रदेश आज गौरव का आभास करता है। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश का बयान चीन की भारतीय सीमा में घुसपैठ को मुद्दा बनाने की कोशिश है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी के अरुणाचल प्रदेश के सांसद तापिर गाव ने भी सीमा के भीतर आकर चीनी सेना के एक किशोर के अपहरण का मुद्दा उठाया था। बाद में सूत्रों से इस बात की तस्दीक भी हुई कि वो चीन में है और उसे वापस लाने की राजनयिक कोशिशें जारी हैं। यही नहीं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत भी चीन को भारतीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बता चुके हैं। वहीं थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे ने भी चीन की घुसपैठ की कोशिशों को लेकर कहा था कि खतरा अभी टला नहीं है। Overall, in line with our operational realities, we have undertaken a reorganization and rebalancing of our forces. Reorientation of additional forces to the northern borders has been carried out. Force restructuring, which is a very important facet for enhanced operational effectiveness and resultant structural optimization through the creation of integrated battle groups, is proceeding well. लेकिन सियासत को मुल्क की हिफाजत से ज्यादा कुर्सी की फिक्र होती है, लिहाजा बीजेपी और मोदी सरकार चीन के मामले में मुंह खोलने को तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को इस मामले में चुप्पी के लिए घेरते रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर्स को कहा हिंदुस्तान की जमीन किसी ने नहीं ली। 1200 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने हमारी जमीन ले रखी है। कैसे ली? क्योंकि चाइना को मालूम है कि यह व्यक्ति जो ऊपर बैठा है यह सिर्फ अपनी इमेज की रक्षा करता है। हिंदू मुसलमान की राजनीति सियासतदानों के साथ समर्थक मीडिया की सोच पर इस कदर हावी हो गई है कि अखिलेश यादव पर दूसरे चरण के चुनाव में 10 मुस्लिम प्रत्याशियों को चुपचाप मैदान में उतारने की बात कही जा रही है। समझा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार प्रदेश की सरकार का भविष्य तय करेगा। ऐसे में हिंदू ध्रुवीकरण के लिए दोबारा मुजफ्फरनगर के दंगे और कैराना याद कराने की हर संभव कोशिशें जारी हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना से ही इस इलाके में घर घर जाकर चुनाव प्रचार की न सिर्फ शुरुआत की, बल्कि पुराने जख्मों को कुरेदने की भी कोशिश की। जहां पहले से लोग पलायन कर, आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जब भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा किया तो अपनी सरकार की सख्ती का दावा करते हुए हिंदुत्व को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज मुख्यमंत्री हैं, तब भी कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमें कोई संकोच नहीं है और हिंदूपन का यह भाव व्यक्ति जाति मत और मजहब में नहीं बांटती, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। बीजेपी खुद को हिंदुओं का ठेकेदार साबित करने की कोशिश में है, तो वहीं विपक्षी दलों पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप मढ़ती जा रही है। लेकिन इस बार एनडीए के सहयोगी अपना दल सोने लाल
गुट ने रामपुर के शाही खानदान के वारिस हैदर खान को मैदान में उतारा है, जबकि अभी सहयोगी दलों को दी जाने वाली सीटों का ऐलान तक नहीं हुआ है। कांग्रेस से मिले टिकट को ठुकराकर हैदर खान अपना दल में शामिल हो गए थे। वो यहां से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को चुनौती देंगे। ऐसे में मुस्लिम प्रत्याशी को एनडीए से टिकट मिलने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का दावा करने वाली बीजेपी ने 2014 से अब तक एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। सवाल यह है कि मुसलमानों को टिकट देने पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं। राजनीतिक दल भी अपने मंच पर मुस्लिम नेताओं को जगह देने से कतरा रहे हैं। देश में कम से कम 20% आबादी मुसलमानों की है और उनको सियासत से अलग थलग करना मुल्क की जमहूरियत के लिए सही होगा। हिंदू बनाम मुसलमान और भारत पाकिस्तान की ये राजनीति लोकतंत्र को बहुसंख्यकवाद में बदलने की साजिश के तौर पर देखा जा रहा है।